आज रात को जब आप सोने जाएं ना, ये छोटा सा काम कीजिएगा। अपने हाथों को नाक के दोनों तरफ इस तरह से रखना और 2-3 सांसें लेना। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। आप 7 दिन मेरे कहने से इसे करके देखिए और उसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगी कि सुबह उठते ही पहली चीज़ आपको क्या करनी है। ये 2 चीज़ें अगर आपने अपने डेली रूटीन में शामिल कर ली, देखिए लाखों लोगों का जीवन इन प्रैक्टिसेस से बदल चुका है और आज आपकी बारी है। करके देखिएगा। वीडियो पूरा देखना है क्योंकि अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 ऐसी हस्त मुद्राएं जिनका आपके शरीर पर कमाल का असर होता है। बैठे बैठे एक ख़ास स्थिति में जब आप अपनी उंगलियों को रखते हैं तो पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, रात को सोने से पहले ये छोटा सा काम आपको करना है। अपने हाथों को नाक के दोनों तरफ इस तरह से रखना और सांस लेना। कीजिए आप अभी। सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। आप चेक कीजिएगा, किसी एक हथेली पर आपको ज़्यादा श्वास का अनुभव होगा, यानी आपका वो वाला नॉस्ट्रिल इस वक्त ज़्यादा एक्टिवेटेड है। जैसे मेरा इस समय राइट वाला नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है। आपका कौन सा एक्टिवेटेड है बताइए। अभी नहीं देख पाए हैं तो फिर से चेक कीजिए। सांस भरें, सांस छोड़ें। पता लगा? तो रात को सोने से पहले अगर आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है तो आप आराम से सो जाइए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर आपका लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है तो आप अपनी लेफ्ट साइड करवट करके सो जाइए। रात को तो आपकी करवट बदल जाएगी, वो हमें टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन पहली बार जब आप सो रहे हैं उस वक्त अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है तो आप लेफ्ट साइड करवट करके लेट जाइए। आप खुद सर्च कर सकते हैं कि कौन सी करवट से सोना सबसे बेस्ट होता है। गूगल करके देखिएगा आप इसे। तो साइंस इस बात को मानती है कि जब आप लेफ्ट साइड करवट करके सोते हैं तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। और हमारा योग और आयुर्वेद भी इस चीज़ की पुष्टि करता है। ये हज़ारों साल पहले बता दिया गया था कि जब आप लेफ्ट साइड करवट करके लेटते हैं तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड हो जाती है। और ये जो सूर्य नाड़ी है, जब ये चलती है तो ना सिर्फ आपका डाइजेशन ठीक होता है, आपके शरीर की हीलिंग होती है। जिन लोगों को कब्ज़ की समस्या रहती है वो समस्या दूर होने लगती है और पूरी रात आपका शरीर अपने आप को हील करता है। जो मन में तरह तरह के विचार हैं जिनके कारण आप सो नहीं पाते या सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी रात सोए नहीं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं अगर आप सिर्फ इस छोटी सी प्रैक्टिस को अपना लेते हैं। ये तो हो गई रात की बात। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, स्वर विज्ञान के बारे में मैं बता रही हूँ आपको कि जो पैर आप ज़मीन पर रख रहे हैं ना, उससे पहले आप फिर से चेक कीजिए कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है। मान लीजिए सुबह उठते वक्त आपका लेफ़्ट वाला नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है तो सबसे पहले वही पैर आपको ज़मीन पर रखना है। पैर रखने से पहले एक मंत्र है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला मंत्र है। जिन भी लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है उनका जीवन बदल गया है। आप भी इसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे ही आपकी आँख खुले, आप सबसे पहले अपने हाथों को अपने सामने कर लें और अपने हाथों के दर्शन करने हैं और बोलना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू ही ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी आपके हाथों के अगले भाग पर लक्ष्मी, बीच में सरस्वती और हाथों का जो मूल है यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा विद्यमान है। तो सुबह उठते ही जो व्यक्ति सरस्वती, लक्ष्मी और ब्रह्मा के दर्शन कर लेता है
उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी हो नहीं सकती। ये करने के बाद आप अपनी हथेलियों को आपस में मलें, आंखों पर अपने हाथों को रख दें। एक और बार हाथों को मसलना और अपने पूरे चेहरे पर हाथों को रखना। एक लंबा गहरा सांस लेना, पूरा सांस बाहर छोड़ देना। और इसके बाद जो मैंने बताया कि अपनी नॉस्ट्रिल चेक करें, जो नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिवेटेड है वही वाला पैर आपको ज़मीन पर रखना है। और उसके बाद जो भी रूटीन आप करते हैं उन्हें आपको फॉलो करना है। और मेरे ख्याल से आप सुबह सुबह गर्म पानी तो पीते ही होंगे, क्योंकि ये वो समय होता है जब शरीर अपनी शुद्धि कर रहा होता है। तो सुबह सुबह अगर आप गर्म पानी का सेवन करते हैं तो ये ना सिर्फ आपके पेट के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें आपको करना है। मेरा दावा है 7 दिन भी अगर आपने रिलीजियसली इन्हें फॉलो किया तो आपको खुद अपने आप में परिवर्तन नज़र आएगा। इसके पीछे का साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, ये पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जब जो नॉस्ट्रिल आपका एक्टिवेटेड है वो पैर आप ज़मीन पर रखते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ एक फ्लो में आ जाते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होने लगती है। जैसे देखा है ना, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो चलना आसान हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आप यूनिवर्स के साथ ताल मिलाकर चलते हैं ना, तो आपका जीवन एकदम सुगम हो जाता है, आपका शरीर स्वस्थ रहने लगता है, आप जो काम करते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है। पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो जाइए, हो सके तो स्नान भी कर लें और उसके बाद इन 3 मुद्राओं का अभ्यास आपको करना है 10-10 मिनट। टोटल आधा घंटा आपको लगेगा। ये आधा घंटा आपके शरीर के लिए, आपका शरीर आपको थैंक यू बोलेगा। सबसे पहले आपको करना है वायु मुद्रा का अभ्यास। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाना, हथेलियों को आसमान की तरफ करना और आराम से बैठ जाना। आंखें बंद कर लेनी, लंबी गहरी सांसें लेनी। वायु मुद्रा, जैसा कि योग शास्त्र कहता है, आयुर्वेद कहता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है शरीर वात प्रधान होने लगता है, यानी शरीर में तरह तरह के दर्द होने लगते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो इस वायु तत्व को अगर आप संतुलन में ले आएं तो जितनी भी ये समस्याएं हैं ना, ये आपसे दूर रहेंगी, साथ ही आपका मन भी शांत रहने लगेगा। तो 40+ जितने भी लोग हैं उन सभी को वायु मुद्रा का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। वेट ना करें कि जब हमें दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, घुटने जब जवाब दे देंगे तब हम इसे करेंगे। और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें तो करना ही है, बैठे बैठे बस 10 मिनट। दूसरी मुद्रा जो है इसे हम कहते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा जो आपकी आखिरी दोनों उंगलियां हैं, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन्हें अंगूठे के टिप से मिला देना। नाम से ही पता चल रहा है ये आपके शरीर में प्राण शक्ति जगा देने वाली मुद्रा है। उसी तरह से हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद करके बैठ जाना। जितने भी लोग हैं जिन्हें कमज़ोरी महसूस होती है, थकान लगती है, खून में किसी तरह की कमियां हैं, आंखें कमज़ोर होती जा रही हैं, वो रोज़ाना इस प्राण मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दें। कहते हैं इस मुद्रा का अभ्यास करने से चश्मा भी हट जाता है, नंबर धीरे धीरे कम होता है और फिर आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। करना रोज़ाना है, 10 मिनट करना है, सही तरीके से करना है। और तीसरी जो मुद्रा है, ये मेरी फेवरेट मुद्रा है, इसे मुद्रा ऑफ मैनिफेस्टेशन आप कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कुबेर मुद्रा। आप जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं इस मुद्रा के अभ्यास से। कैसे करना है, आपको ये जो आपकी दोनों उंगलियां हैं इन्हें इस तरह से मोड़ना, हथेली के बीच में लगा देना और पहली तीनों उंगलियों को आपस में मिला देना। ये मुद्रा लगाकर आप आराम से बैठ जाएं और उस चीज़ के बारे में आपको सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है जो आपको चाहिए। मान लीजिए कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, शरीर में किसी तरह का दर्द है या कोई बीमारी है, तो लगातार ये सोचना कि वो रोग ठीक हो चुका है।
अगर आप किसी एग्ज़ाम में सफलता पाना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचें कि मुझे सफलता प्राप्त हो गई है, या धन प्राप्ति के लिए जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, इसका नाम ही है मुद्रा ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसे करने से क्या होगा? धन बरसने लगेगा? नहीं, आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि आपके मन में ऐसे पॉजिटिव थॉट्स आएंगे जो आपको उस दिशा में सफलता की तरफ ले जाएंगे। जो लोग हेल्थ के लिए इसे कर रहे हैं वो रोज़ाना इसे 21 दिन करके देखें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें इस मुद्रा का अभ्यास करके मैनिफेस्ट की हैं और आप भी इसे कर सकते हैं। हो सकता है कभी टाइम कम लगे, कभी ज़्यादा लगे, ये डिपेंड करता है कि कितने विश्वास के साथ आप कर रहे हैं, कितना रेगुलरली आप इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। तो इसे करें और अपना ख्याल तो रखना ही है। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।